लेकिन हाँ, सरिता जी कुछ यहाँ पर कहना चाह रही थी। सरिता जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपका फ्रेम आ रहा जा रहा है, बार बार आपका ऑडियो भी आ रहा जा रहा है, क्योंकि आप इस पर कंप्लीट करेंगे फिर मैं सुनीता केजरीवाल जी और जो आज आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे थे उन पर भी आऊंगी आगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, कल तक ये बहुत परेशान थे जी कि बेल नहीं मिल रहा। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने मनी ट्रेल को खारिज करते हुए, नो मनी ट्रेल कहते हुए आज पूरी तरह से ये कह दिया कि संजय सिंह जी को बेल मिल जाता है। तो ये क्या सच्चाई की लड़ाई है, और हम बार बार ये कह रहे थे पिछले 2 सालों कि ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी के रूप में एक तथाकथित घोटाले का तथाकथित घोटाला बनाया गया है। अच्छा। और जो ये बात बार बार कर रहे हैं, पहले एक्ट में आपको बता दूं, पहले कानून ये कहता था कि अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी यू आर इनोसेंट, पर पीएमएलए एक्ट ये कहता है कि अंटिल इनोसेंट यू आर गिल्टी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बिल्कुल साबित कर दी है कि ये तो बयानबाजी पिछले इतने दिनों से ईडी ये केस को चला रही थी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर, आज जिसकी खत्म होने की शुरुआत हो गई है। आज संजय सिंह जी, हमारा शेर, हमारा भाई, आज जेल से बाहर है, और अब जो ये पूरा तथाकथित भ्रष्टाचार जो है ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाता नजर आ रहा है। शरद चंद्र रेड्डी जिसने 60 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी को दिया, मुझे लगता है इमानी जी आपको सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि उनके शीर्ष नेतृत्व पे एफआईआर क्यों ना की जाए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे तो कर दीजिए ना। कंपनियों से अरे इंतजार किस बात का कर रही हैं सरिता जी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बोलते हो आप लोग, न्यूज चैनल्स में आकर के क्यों बोलते हो? आप भी चले जाओ ना कोर्ट के अंदर ये सब लेकर के। और दूसरी बात मेरी बहन, ये तथाकथित घोटाला जो आप लोग रट रहे हो, रट्टाफिकेशन लगा रखा है, ये आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला मेरी बहन थोड़ा पानी वानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो, परेशानी हो जाएगी। सरिता जी एक कर अरे सुन लीजिए, आपने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कर ली, बड़े बड़े दावे कर लिए, तो थोड़ा मेरा भी सुन लो। तथाकथित सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, ये आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला कि जो दिल्ली का शराब घोटाला है वो तथाकथित घोटाला है। ये ज्ञान आप लोग दे रहे हो, ये रट्टाफिकेशन आप लोगों ने लगाया टॉप टू बॉटम। ये केस खत्म नहीं हुआ है, शराब घोटाले का केस खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है, वो चलता रहेगा। सुनिए आप, और कोर्ट ने ये भी बोल दिया है कि संजय सिंह को यदि बेल मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके जो किंगपिन है घोटाले के अरविंद केजरीवाल, उनको भी बेल मिल जाएगी, और मनीष सिसोदिया जो शराब मंत्री रहे उनको भी बेल मिल जाएगी। लेकिन किंगपिन है अरविंद केजरीवाल, ये तो ईडी ने कहा है, ये तो ईडी ने कहा है। संजीव जी ठीक सरिता जी संजीव जी, लेकिन किंगपिन है ये तो ईडी ने साफ तौर पर कहा है ना। तो ईडी क्या कह रही है? ईडी वही कह रही है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अच्छा। ईडी वही कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अच्छा। ईडी ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। अच्छा। इसीलिए तो सारी विपक्षी पार्टियां कहती है कि हम यदि सत्ता में आए तो आपको स्वतंत्रता देंगे, आपको झुकने नहीं देंगे, आपको इतनी ताकत देंगे कि आप अपनी ताकत से अपना काम करेंगे, आप किसी के साथ बधुआ मजदूर के जैसे काम नहीं करेंगे। ये क्या बना रखा है ईडी की हाल? जहां चाहे जिसके ऊपर चाहे दौड़ा दिया, इस्तेमाल किया, और उसको दांत इतना तीखे बना दिए, उसके दांत की जब चाहे पकड़ लिए और सीधे जेल में डाल दिए। अब सिद्ध करते रहिए, उसको सिद्ध नहीं करना है कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आप सिद्ध करते रहिए कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है। लीजिए, अब लंबी प्रक्रिया में गुजरते रहिए, आप जब निकल के आएंगे तब तक सारा मामला खत्म हो चुका होगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी मिलकर के जो षड्यंत्र रच रही है, इससे बाहर देश को निकालना है। और इसी इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में ही लोगों ने ये बात देख तैयारी कर रही है सुनीता केजरीवाल जी। ये आज क्या मैसेज देने की कोशिश क्या तकलीफ है? किसको तकलीफ है? तो पूछ रही हूँ आपसे, क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? पढ़ी लिखी महिला जिसके पति को आप जेल में डाल दे, उसको इतना अधिकार नहीं है? भ्रष्टाचार का आरोप है उन पर, नहीं है भ्रष्टाचार का आरोप बोल नहीं है क्या? अभी कुछ दिन तक पहले तक तो आप लोग मतलब पत्नी किसी के पास सबसे मतलब आप ये चाहती है कि पत्नी जुबान पे ताला लगा ले? दिखा रही थी कि भाई आतिशी ममता जी आप चाहती हैं कि पत्नी जुबान पे ताला लगा ले? उसको
बोलने का अधिकार नहीं है? मंत्रालय, सबसे ज्यादा मंत्रालय दे दिया। अरे पढ़ी लिखी महिला है, वो अपने पति को डिफेंड कर रही है, इसमें शर्म की बात क्या है? बोल रहे हो कि आप ये नहीं चाहती हैं? केजरीवाल पढ़ी लिखी है। अरे यार आप भाई सॉरी, आप लोग अपना तो पहले ठीक कर लीजिए। मतलब नहीं बोलना चाहिए, थोड़ी ना होता। सुनीता केजरीवाल को नहीं बोलना चाहिए केवल इसलिए कि वो पत्नी है। बेकार है, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो। सुनीता केजरीवाल ज्यादा पढ़ी लिखी है इसलिए वो मुख्यमंत्री बनेंगी, वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगी। इन शॉर्ट आप लोग ये कह रहे हो मेरे बड़े भाई, क्या ख्याली पुलाव, कहां से ये कहानियां गढ़ लेती हैं आप? और हम लोग कहां से कहानियां मनोहर पोथी गढ़ लेती हैं आप? हमने भ्रष्टाचार का बाल पोथी की कहानियां मत सुनाइए ना, इस पर कौन यकीन करेगा? मॉडल भी कांग्रेस से ले लिया, कोई यकीन नहीं करने जा रहा इस तरह की बातों पे। और हमेशा रहेंगे। बताइए ना क्या बात हुई, क्या बात हुई? आज वो जो विधायकों को बुलाया गया, आज वो 1 to 1 या जो भी वो उनको बुलाया गया वहां पर, वो क्या स्ट्रैटेजी क्या है आप लोगों की? यही गलत क्या है? हाँ, विधायकों का एक समूह जाकर विधायकों का एक समूह जाकर के एक क्या पूरा लगभग जाके और मुख्यमंत्री के पत्नी से कहता हो कि नहीं हमारे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, मजबूती के साथ हम उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री के पत्नी को यदि ढांढस बढ़ाता हो और कहता हो कि इन भ्रष्टाचारियों के अगेंस्ट खिलाफ में लड़ना है हमको, हम आपके साथ हैं, इसमें बुरा क्या है? कहां आपको बुरा लग गया ये बताइए आप? कहां सुनीता केजरीवाल ने कह दिया कि नहीं मैं अब मुख्यमंत्री बन रही हूं, उस कुर्सी पर मुझे बैठा दिए? और विधायक यदि चाहेंगे बैठने के लिए तो आप रोकने वाली कौन होती है? वो संदेश भारतीय जनता पार्टी कौन होता है रोकने वाला? पर तो बैठी हुई थी ना, वही तो जानना चाह रही हूँ कि क्या प्रेम जी ये किसको परेशानी है इससे? कोशिश है, क्योंकि खबर यहाँ पर ये भी आ रही थी कि सभी विधायकों ने तो कहा है कि भैया इस्तीफा ना दें। परेशानी आपको परेशानी है? एक महिला, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ यहाँ पर कि क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों को? ममता जी को परेशानी है? जी भाई सुनिए, आप किसको परेशानी है? सुनिए तो सही, मुझे परेशानी पता है किस बात से है? किस बात से बताइए? इस बात से परेशानी है कि ये जो आज हो रहा है ना रोला, उससे परेशानी एक्चुअली अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल जी को होनी चाहिए। पूछे क्यों? क्योंकि ये वही माननीय सम्मानीय अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कहा करते थे कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप भी लग जाए ना तो सबसे पहले नैतिक आधार पर पत्र दे देना चाहिए, बाद में मतलब आप उंगली रखते रहिए, लोग इस्तीफा देते रहे और दिल्ली पर कब्जा आप कर लीजिए, एलजी के माध्यम से कब्जा आप कर लीजिए। तीता तीता आप उंगली रखते रहे, सबको इस्तीफा देते रहे। बिहार में एक है ना वो कहावत कि मीठा मीठा गब गब और तीता तीता थू थू। हिम्मत है तो आए इलेक्शन में लड़े। लेकिन आप देखें ना, अगर नहीं तो फिर दिल्ली की जनता का विश्वास जीतिए, शीश महल में आप ही रहिए, कोई क्या दिक्कत है? जवाब दीजिए, किसको परेशानी है? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता जब तक नहीं चाहेगी आप नहीं रहेंगी। ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। प्रेम जी एक बात कह रहे हैं, लेकिन प्रेम जी आपसे सवाल ये भी है कि एक तरफ वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वो एक तरफ संविधान का अगर मजाक उड़ा रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन केंद्र सरकार भी तो सुनिए ना सर, संवैधानिक संकट ये जो पैदा हुआ है, ये इतना मतलब आपको इतना वो लग रहा है कि आप नैतिकता बोलते बोलते और वहां जेल से ठीक है कानूनी कोई वैसे पेच ना हो, लेकिन नैतिकता की भी तो बात है और पूर्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। लेकिन बीजेपी वहां पर एक तरफ ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि भैया देखिए हमने कुछ नहीं किया, ये इस तरह की बात करते थे लेकिन क्या कर रहे हैं देख लीजिए। दूसरी तरफ वो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी वजह से हमारी सरकार गई है और इन्होंने ये साजिशें रची और उसको एक माहौल बनाने की कोशिश, लेकिन उसमें वक्त किसका जाया हो रहा है, संकट में कौन आ रहा है, स्थिति किस तरह की हो रही है? एक साथ आपने बहुत सवाल बहुत सारे पहले देखिए, संवैधानिकता और नैतिकता दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ। संविधान संकट नहीं है क्योंकि याचिका लेकर के हाईकोर्ट में लोग गए थे और हाईकोर्ट ने कहा कि आप दिखा दीजिए कौन सा क्लॉज है जिसके तहत हम जेल से चलाने का अधिकार नहीं है। कोई नहीं दिखा सके तो उन्होंने खारिज कर दिया। इसका मतलब जेल से चलाने का अधिकार है, नहीं है, इसको खारिज कर। अब एक मिनट, इसी में क्या कैबिनेट बैठक वो वहां पर बुला सकते हैं? चलिए पूरी की पूरी कैबिनेट वहां पर बैठक आगे आ सर, क्या फाइल्स वो वहां पर इस तरह से मंगा सकते हैं और फिर उसकी सीक्रेसी का क्या सर? क्योंकि हर फाइल जो अंदर जाएगी ऐसे तो नहीं जा सकती है। जेलर बहुत सारे सवाल पूछ देंगे, मैं जवाब नहीं, मैं इस पर पहले सवाल मैं दे रहा हूं, इसका जवाब देता हूं। ठीक है कि जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से ऑब्स्टेक्स बाधा होगी सरकार चलाने में, क्योंकि फाइल की गोपनीयता का सवाल होगा, ये सब है प्रश्न है। अब हम ये कह रहे हैं कि जेल प्रशासन को अधिकार है जेल मैनुअल को पालन कराने का। अब सरकार चलाने में जो दिक्कत आएगी जेल मैनुअल के कारण, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को भी यह अधिकार होगा कि हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट जी, आप जब कह रहे हैं कि जेल से चलाने का अधिकार है हमें सरकार, तो हमें उसके हिसाब से परिस्थितियां भी दीजिए। चाहे तो हमें हाउस अरेस्ट कर दीजिए, चाहे तो हमें कैबिनेट मीटिंग की सुविधा दीजिए, चाहे तो हमें पैरोल दीजिए, चाहे ऐसा सिचुएशन दीजिए। वो हाईकोर्ट में जाएंगे दरवाजा, क्योंकि अधिकार चलाना, सरकार चलाने का अधिकार उनके पास है, तो उस
अधिकार की रक्षा होगी कि जेल मैनुअल के अधिकार की रक्षा होगी? बड़ा अधिकार तो सरकार चलाना है ना, तो सरकार चलाने के बारे में कोर्ट जो व्यवस्था दे, या फिर इस बीच में इस चक्कर में संविधान की धज्जी नहीं उड़ रही। एक लाइन और, इस बीच हमारे एलजी है, एलजी भी एक डिसीजन ले सकते हैं कि संवैधानिक हिसाब से क्या हो सकता है, और वो रिपोर्ट दे केंद्र सरकार को। बिल्कुल, जो भी रिपोर्ट दे, भले राष्ट्रपति शासन दे, जो भी दे, तो उनका भी फैसला होगा, वो भी देखा जा सकता है। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई जेल मैनुअल है इसीलिए अरविंद केजरीवाल को अधिकार नहीं है।